हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारी संस्कृति में आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, दिवाली पर हम सभी अपने घरों में श्री गणेश लक्ष्मी पूजन करते हैं ताकि हमारे घर की दुख संकट दरिद्रता का नाश हो और हम सबका जीवन सुख शांति समृद्धि धन धान्य खुशियों एवं सौभाग्य से भर जाए। तो दोस्तों, इस दिवाली पर माता लक्ष्मी श्री गणेश को कैसे प्रसन्न करने के लिए क्या पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी को किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए, दिवाली में क्या क्या आवश्यक पूजन सामग्री होनी चाहिए तथा दिवाली की संपूर्ण पूजा विधि विस्तार पूर्वक करके आपको बता रही हूँ, जिससे आप सही तरीके से विधि विधान से दिवाली की पूजा कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले दिवाली पूजा की सामग्री बता देते हैं। कलश स्थापना के लिए नारियल, लाल कपड़ा, रक्षा सूत्र, सुपारी, हल्दी गांठ, सिक्का, दुर्वा घास, पीले चावल, फूल, आम पल्लू, लोटा, हल्दी कुमकुम। पंचामृत के लिए गाय का दूध, मिश्री या चीनी, दही, पंचमेवा, शहद, इत्र, गंगा जल, गुलाब जल। अन्य सामग्री में कपूर, घी, चुंदरी, माचिस, धूप, अगरबत्ती, दिया, हल्दी, हरी इलायची, लौंग, सुपारी, रुई बत्ती, जनेऊ, सिक्का, हल्दी कुमकुम, रक्षा सूत्र, दुर्वा घास, पीले सिंदूर। पीले सिंदूर का बहुत महत्व है इस पूजा में। ऋतु फल, भोग लगाने के लिए मीठा देने के लिए गाय के उपले, दशांग, नवग्रह व षोडश मातृका बनाने के लिए चावल, हल्दी, सुपारी। दाहिने हाथ की हथेली पर बारी बारी 3 चम्मच जल लेंगे। ओम केशवाय नमः जल, ओम माधवाय नमः जल, ओम नारायणाय नमः जल बारी बारी पी जाएंगे। अब पुष्प से समस्त सामग्री पर जल का छिड़काव करेंगे पवित्रीकरण के लिए मंत्रों के साथ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेतु पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु। अगर मंत्र नहीं आता है तो आप पुष्प से ऐसे ही जल का छिड़काव कर। सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए चौकी पर एक साइड हल्दी से रंगा हुआ पीले चावल रखेंगे और अष्टदल कमल बनाएंगे। दोस्तों, अष्टदल कमल माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। अष्टदल कमल बनाने के बाद अष्टदल कमल को फूल, हल्दी और कुमकुम से सजाएंगे और उसके बाद कलश स्थापना करेंगे। कलश में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद शुद्ध साफ जल डालेंगे। कलश के गले में रक्षा सूत्र लपेट लेंगे और उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह भी बना लेंगे। स्वास्तिक चिन्ह बनाकर कलश को स्थापित करने के बाद एक फूल डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, उसके बाद एक सुपारी डालेंगे और फिर एक हल्दी गांठ डालेंगे और फिर थोड़ा सा दुर्वा घास भी डालेंगे। दुर्वा घास डालने के बाद आम के पल्लों को सजा लेंगे। आम के पल्लों को सजा करके कलश के ऊपर रखेंगे और फिर एक नारियल कलश के ऊपर रखेंगे। दोस्तों, नारियल में पहले से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर कपड़े से लपेटकर हम मौली से बांध दिए हैं और नारियल को इस तरह से कलश पर रखना चाहिए जैसे कोई फूल खिलता है या फिर फल खिलता है तो जो तोड़ने वाला भाग होता है वो नीचे होता है। जो नारियल काटे हुए हैं वो नीचे है और खिलने वाला भाग ऊपर रखना चाहिए। इस प्रकार कलश स्थापना करने के बाद अब अखंड दीप के लिए फिर से चौकी पर एक मुट्ठी चावल रखेंगे और अष्टदल कमल बनाएंगे। ये अष्टदल कमल अखंड दीप के लिए है जो कि रात भर हमें जलाना है। आप यहाँ मिट्टी के बड़े दिए का उपयोग कर सकते हैं जो कि रात भर जलता रहे। हम यहाँ छोटे अखंड दीप का उपयोग किए हैं क्योंकि ये रात भर जलता रहता है, ठंडा होने का डर नहीं रहता। अब हम सफ़ेद चावलों से 9 ग्रह बनाएंगे। 9 ग्रह बनाने के लिए छोटे छोटे 9 चावल के ढेर बनाएंगे। दोस्तों, इसे 9 ग्रह के रूप में पूजा जाता है और दिवाली पर षोडश मातृका 9 ग्रह का पूजा करना जरूरी होता है। दोस्तों, यह 9 ग्रह और षोडश मातृका आप अपने चौकी पर भी बना सकते हैं। हमारे चौकी पर छोटा जगह था, कम जगह था, इसलिए हम चौकी से नीचे एक लकड़ी का पाटा रखकर उस पर बना रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार 9 ग्रह बनाने पर आप चाहें तो 9 ग्रह पर 9 सुपारी रख सकते हैं, नहीं है तो 1 सुपारी भी रख सकते हैं और फिर उसकी पूजा करेंगे। ये 9 ग्रह हो गया आपका। अब षोडश मातृका बनाने के लिए हम गेहूँ लेंगे या फिर गेहूँ नहीं है तो सफ़ेद चावल भी ले सकते हैं। चावल खंडित नहीं होने चाहिए। दोस्तों, इसके लिए 4 कूरा बनाएंगे और फिर 4 4 फिर 4 4 बार 4 कूरा बनाएंगे जो कि 16 कूरे हो जाएंगे चावल के। और यह षोडश मातृका अर्थात 16 माताओं के रूप में पूजा जाता है। इनका भी पूजा दिवाली पर अत्यंत जरूरी होता है करना। आप भी ऐसे बना करके पूजा कर लें। दोस्तों, ये 16 कूरे बनाने के बाद हमें
इन पर 16 हल्दी गांठ या फिर एक हल्दी गांठ रख सकते हैं, नहीं तो 16 सिक्के भी रख सकते हैं आप एक एक पर पहचान के लिए। हम एक हल्दी गांठ रख रहे हैं ये 16 मातृकाओं का स्वरूप मान करके। दोस्तों अब हम अखंड दीप प्रज्वलित करेंगे। दोस्तों दीपावली पर अखंड दीप अगर मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पर ध्यान रखें कि रात्रि भर दीपक जलता रहे। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी दीपावली की रात सबके घर आती हैं और जिसके घर इस प्रकार विधिवत पूजा करके अखंड दीप जलता है उसके घर अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखती हैं। दोस्तों पूरा श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ भगवान का हाथ जोड़कर श्री गणेश भगवान माता लक्ष्मी को आवाहन करना चाहिए। हे भगवान, दीपावली के दिन आओ विराजमान हो। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। फिर उसके बाद भगवान को स्नान कराना चाहिए शुद्ध साफ जल से, फिर दूध से स्नान कराना चाहिए, उसके बाद दही से स्नान कराना चाहिए। दोस्तों दही से स्नान कराने के बाद भगवान को शहद से भी स्नान कराना चाहिए। शहद के बाद शुद्ध साफ जल से स्नान कराएं। शुद्ध साफ जल से स्नान करा करके भगवान को वस्त्र पहनाएं। वस्त्र न हो, अगर आपके पास चुंदरी है तो चुंदरी पहनाएं, नहीं तो रक्षा सूत्र बांध दें। ओम श्री गणेशाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। फिर भगवान को अक्षत पुष्प का आसन दें। आसनम समर्पयामि। जय श्री गणेश भगवान लक्ष्मी माता। आसनम समर्पयामि। अब आसन देकर उन्हें विराजमान करेंगे। दोस्तों यदि आप मिट्टी की मूर्ति श्री गणेश भगवान महालक्ष्मी माता के प्रत्येक वर्ष दिवाली पर लाते हैं तो आप सबसे पहले पंचामृत को चरणामृत को मिला लेंगे। उसके बाद पुष्प की सहायता से हल्के हाथों से उन्हें छींटे दे करके स्नान कराएंगे। स्वच्छ साफ जल डालकर स्नान कराएंगे। उसके बाद साफ कपड़े से हल्के हाथों से भगवान को साफ करेंगे। इस प्रकार स्नान कराने के बाद पूजा आरंभ करेंगे। दोस्तों पहले मैं भी मिट्टी की मूर्ति ला करके ही पूजा किया करती थी, परंतु विसर्जन करने पर भगवान की मूर्ति पानी में गलता नहीं है, मिट्टी में मिलता नहीं है, इसीलिए मैं चांदी के सिक्के लेकर के आई हूँ जिसपे श्री गणेश भगवान महालक्ष्मी माता बनी हुई है। प्रत्येक वर्ष इसी की पूजा किया करती हूँ। दोस्तों पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। महालक्ष्मी देव्यै नमः। जलम समर्पयामि बोलकर जल चढ़ाएंगे। उसके बाद पुष्प और अक्षत लेकर के भगवान को आसन देंगे। ओम आसनम समर्पयामि। दोस्तों भगवान को कुछ भी सामग्री चढ़ाने के लिए एक छोटा सा बर्तन रख लेंगे और उसी में भगवान को चढ़ाएंगे। इससे मंदिर का स्थान पवित्र रहता है, साफ रहता है, गंदा नहीं होता। भगवान फिर उसके बाद भगवान को 4 चम्मच जल चढ़ाएंगे। दोस्तों 4 चम्मच जल चढ़ाने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि। पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान को चुंदरी चढ़ाएंगे या फिर वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र की जगह आप रक्षा सूत्र भी चढ़ा सकते हैं। वस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्र के लिए भी एक रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे। उपवस्त्रम समर्पयामि। फिर भगवान को टीका लगाएंगे, हल्दी का टीका लगाएंगे। ओम हल्दी विलेपयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। हल्दी विलेपयामि। चंदनम विलेपयामि। महालक्ष्मी माता को चढ़ाएंगे इसी प्रकार। फिर उसके बाद कुमकुम चढ़ाएंगे, कुमकुम का टीका लगाएंगे भगवान को। दोस्तों अब धूप दिखाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। धूपम आघ्रयामि। महालक्ष्मी देव्यै नमः। धूपम आघ्रयामि। इस प्रकार बोलते हुए धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम दीपम दर्शयामि। उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। दोस्तों भोग में आप जो भी है आप लगा सकते हैं। अगर आप खीर का प्रसाद बनाए हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि महालक्ष्मी माता को खीर बहुत पसंद है। फिर भोग लगाएंगे, जो भी आपके पास मीठा है उसका प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान को। अब भगवान श्री गणेश को दुर्वा घास चढ़ाएंगे। दुर्वा घास भगवान गणेश को प्रिय है। उसके बाद तांबू फल चढ़ाएंगे, अर्थात एक पान का पत्ता लेंगे और उसमें हरी इलायची, छोटी इलायची और एक फूल वाला लौंग लेकर के भगवान को अर्पित करेंगे। ओम तांबू फूलम समर्पयामि। तांबू फल चढ़ाएंगे श्री गणेश भगवान को। और फिर इसी प्रकार माता लक्ष्मी को भी चढ़ाएंगे। अगर आपके पास एक है तो एक ही में दोनों लोग को चढ़ा सकते हैं कटोरी में। ओम फलम समर्पयामि बोलकर फल चढ़ाएंगे। कोई भी मौसमी फल चढ़ा सकती हैं। दोस्तों अगर सुहागिन स्त्रियां हैं तो किसी भी देवी की पूजा करें, सुहाग का सामान चढ़ाएं तो अच्छा होता है। नहीं तो हम सिंदूर तो चढ़ाते ही हैं, चूड़ी चढ़ाते हैं माता को और सिंदूर लगाते हैं। श्री गणेश भगवान को भी सिंदूर लगाया जाता है और महालक्ष्मी देवी को भी सिंदूर लगाया जाता है। दोस्तों सिंदूर एक बार नहीं 2 या फिर 5 बार लगाया जाता है।
दोस्तों अब जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद सर्वभावे अक्षताम समर्पयामी बोलकर सभी भाव से अक्षत चढ़ाएंगे। जो भी हम छूट गया हो चढ़ाने में पूजा सामग्री, वो सब कुछ अक्षत के रूप में समर्पित करेंगे हम। सर्वभावे अक्षताम समर्पयामी। अब वरुण देवता की पूजा करेंगे। वरुण देवता अर्थात जो कलश देवता हैं, उनमें सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़कर आवाहित करेंगे। आवाहित करने के बाद उनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार भगवान गणेश महालक्ष्मी माता की पूजा किए हैं, उसी प्रकार हम कलश देवता की भी पूजा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद आसन देंगे, फूल चढ़ाएंगे, हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे, वस्त्र धूप दीप प्रसाद अक्षत, फिर जल चढ़ाएंगे। इस प्रकार कलश देवता का पूजा करने के बाद दीप की पूजा करेंगे। दीपक का पूजा करने के लिए इसी प्रकार हम सबसे पहले जल, पुष्प, वस्त्र, चंदन, हल्दी, कुमकुम, प्रसाद, धूप, दीप, अक्षत, फिर जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद अब हम नवग्रह की पूजा करेंगे। नवग्रह की पूजा पूरी विधि विधान से, जिस प्रकार हम श्री गणेश भगवान, महालक्ष्मी माता, कलश देवता, अखंड दीप की पूजा की है, उसी प्रकार बारी बारी करके एक एक ग्रह की पूजा करेंगे। और पूजा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पूरी विधि विधान से पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे। पहले जल चढ़ाएंगे सबको, फिर पुष्प, फिर वस्त्र, फिर चंदन, हल्दी, कुमकुम, प्रसाद चढ़ाएंगे, धूप दीप अक्षत, फिर जल चढ़ा करके भगवान को तांबुल फल चढ़ाएंगे। और इसी प्रकार षोडश मातृका का भी पूजा आरंभ करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार षोडश मातृका का भी पूजा करना चाहिए। पूजा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जल, पुष्प, वस्त्र, चंदन, हल्दी, कुमकुम, प्रसाद, धूप दीप अक्षत, फिर जल चढ़ाएं, फिर तांबुल फल चढ़ाएं, पान के साथ छोटी इलायची और लौंग चढ़ाएं और तांबुल फल चढ़ाएं। सर्वभावी अक्षताम समर्पयामी। जो कुछ भी भगवान हमसे छूट गया हो, मेरे पास उपलब्ध नहीं हो, सब कुछ आपको समर्पित है। सर्वभावी अक्षताम समर्पयामी। 2 चम्मच जल चढ़ाएंगे। दोस्तों मान्यता है कि दीपावली की रात महालक्ष्मी माता का पूजन करते समय जो भी सामान माता के पास रखा जाता है, उसमें माता प्रसन्न होने पर बढ़ोतरी करती हैं। तो अपने घर के धन का भंडार में बढ़ोतरी करने के लिए माता की चौकी पर जो भी आपके पास अनाज हो वो रखें। कुछ नहीं तो चावल ज़रूर कटोरी भर के रखें और 1 गिलास पानी भी रखें, ताकि आपका घर धन्य धान्य से हमेशा भरा रहे। दोस्तों इस दिन माता के पास बच्चों के गुल्लक को या फिर आप जिसमें पैसा इकट्ठा करते हैं, पर्स इत्यादि को भी माता के पास रखा जाता है, ताकि उसमें बढ़ोतरी हो। अपने गहने के जेवर वगैरह भी माता के पास उसके बॉक्स रखते हैं। सिंदूरा भी रखेंगे, जिससे आपकी सुहाग की लंबी आयु हो। दोस्तों एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये सब माता को अर्पित करते हैं, माता मानकर उनकी पूजा नहीं करते हैं। जिस प्रकार कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसे इकट्ठा करके रहते हैं, चांदी के सिक्के वगैरह रहते हैं, उनको अच्छे से विधिवत स्नान आदि करा के उनकी पूजा करते हैं, तो वो माता के समान हो जाता है। उसको हम कभी बेच नहीं सकते, उसको तिजोरी में रख सकते हैं, माता मान करके रख सकते हैं, उसे बेच नहीं सकते। आपके पास इस तरह के सिक्के हैं तो माता के पास रख सकते हैं। जिस प्रकार गुल्लक और जेवर वगैरह रखे हैं, अच्छा धूप दीप और हल्दी का टीका लगाएंगे। इसी प्रकार घंटी का भी पूजा करेंगे, शंख का भी पूजा करते हैं। दोस्तों जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपनी पुस्तक रख के देसी घी का दिया जलाते हैं विद्या में बढ़ोतरी के लिए। और जो बही खाते हैं, जो लोग काम करते हैं, ज़मीन जायदाद के पेपर वगैरह पर भी आज के दिन दिया जलाया जाता है, देसी घी का दिया दिखाया जाता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि आज के दिन शुभ लाभ और स्वास्तिक चिन्ह का विशेष महत्व होता है, इसलिए अपने तिजोरी पर, मंदिर पर और घर के दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे शुभ लाभ जरूर लिखें, स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। अब हम अग्यारी देंगे। अग्यारी के लिए गाय के उपले को जला लेंगे और रोली का टीका लगाएंगे, अक्षत पुष्प चढ़ाएंगे, एक थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर आहुति देंगे। दोस्तों आहुति देने के लिए कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा करके डालेंगे और फिर माता लक्ष्मी नाम से, 9 ग्रह और षोडश मातृका के नाम से स्वाहा बोलेंगे और फिर आरती उतारेंगे। अब हम आरती करते हैं। भगवान श्री गणेश का सबसे पहले आरती गाएंगे, फिर महालक्ष्मी माता का आरती उतारेंगे। आरती करने के बाद 1 चम्मच जल लेंगे, 3 बार दिए से घुमा करके भगवान को आरती देंगे आचमनी के बाद और फिर क्षमा प्रार्थना करते हैं। दोस्तों अब 7 या 11 हम दीपक जलाएंगे। पूजा समाप्त होने के बाद कुछ दीपक माँ के पास छोड़ करके बाकी के घर के मुख्य जगहों पर रखेंगे।
पूजा करते समय पूजा में हुई गलतियों का श्री गणेश भगवान माता लक्ष्मी माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे और प्रणाम करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे माता, हमारे घर से दुख शोक दरिद्रता को दूर करो और धन धान्य से परिपूर्ण करो, खुशियाँ ही खुशियाँ भर दो। कोई भी पूजा करते समय एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान भाव के भूखे होते हैं, चढ़ावे या दिखावे के नहीं। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करना चाहिए। अगर कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो अक्षत से भाव के द्वारा समर्पित कर सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिवाली पर विधिवत किए गए पूजा की इस चौकी को कब और किस प्रकार हटाएंगे। श्री गणेश और महालक्ष्मी माता की मूर्ति को अपने घर के पूजा स्थान पर किस विधि द्वारा स्थापित करेंगे। दोस्तों, पूजा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दीपावली में दियों की जगमगाहट से आपके जीवन में प्रकाश हो, खुशियां ही खुशियां हो। शुभ दीपावली।